इन दिस क्वेश्चन ए बी एंड सी आर इन ए पी। तो जैसे ही आपको बोला जा रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब सेकंड ये वाला पार्ट तो कवर हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि ए प्लस 1 बी और सी प्लस 3 आर इन जी पी। तो अगर ये इन तीनों जी पी है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस 1 इंटू सी प्लस 3 लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि ए बी सी अर्थमेटिक मीन है जिसकी वैल्यू 8 दे रखी है। इट मीन कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 गिवेन है, या कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24। ये थर्ड इक्वेशन गिवेन है। और हम लोग को जो फाइंड करना है वो क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब ऑफ ए बी सी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी का ए बी सी पे पावर 1/3 और इसका क्यूब बोला जा रहा है। इट मीन्स कि हम लोग को ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करना, राइट। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पे देखो ए सी की जगह पे 2b पुट करोगे तो यहाँ पे 3b इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ से उसी से हम लोग निकाल लेंगे a प्लस सी की वैल्यू 2b है तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम 2 से हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी की वैल्यू निकाल चुके तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ए प्लस 1 एज इट इज़ रहने दो और एक वेरिएबल को रिड्यूस कर लेते हैं। सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी को हम लोग 16 माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया 16 माइनस ए और ये हो गया 64। तो ए प्लस 1 इंटू 16 ये जो है वो सी प्लस 3 है ना, तो 16 माइनस ए प्लस 3 है तो ये हो जाएगा 19 माइनस ए हो रहा है। या तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो या तो हीट एंड ट्रायल भी देख सकते हो कि देखो ये जो है 64, तो इसका मतलब है कि इसका 2 प्रोडक्ट होना चाहिए। कैसे हो सकता है, ये आसपास वाला और वैल्यू जो कह रहा है कि वो वैल्यू जो होना चाहिए 10 से बड़ी होनी चाहिए, ए की वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से ले सकते हो 16 इंटू 4 ले सकते हो या 4 इंटू 16 ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू सपोज ये 4 हो गया और ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखो सब सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 3। ये वाला पुट करोगे तो एक तो आएगा, ए की वैल्यू 3 भी पुट कर रहे हो तो आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे 16 इंटू 4, तो उस केस के लिए इसको ए की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 15। या तो सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से 15 दिख रहा है 15, क्योंकि ये तो होगा नहीं क्योंकि ए की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो ये एक्सेप्टेड होगा। तो ए की वैल्यू निकल गई, बी की भी वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से सी की भी वैल्यू निकाल लो। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, तो सी की वैल्यू तो 1 हो गई, राइट। तो अब यहाँ से तीनों का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने 15 लिया है, बी 8 है और सी 1 है, तो ये 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 120।